अच्छा, हम लोगों ने बात कर रहे थे कि अभी तक के ये वाला प्रोग्राम हमने किया था कि दो नंबरों को आपस में सब ऐड करवा रहे थे और इस बटन के पीछे हमने सारी कोडिंग की थी। अच्छा क्लास, और दूसरी बात ये है कि हमने डायलॉग बॉक्स के बारे में देखा था। 4 पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा? सर, दो स्ट्रिंग होते हैं पहले। जी, पहला स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है? पहला स्ट्रिंग आपका मैसेज होता है, दूसरा स्ट्रिंग आपकी कैप्शन होती है, तीसरा स्ट्रिंग जो है वो मैसेज बॉक्स बटन होता है, चौथा जो है वो आइकन होता है। तो ये 4 पैरामीटर जो हैं वो हमारे होते हैं इस डायलॉग बॉक्स में। अपनी एप्लीकेशन को फर्दर और एक्सप्लोर करते हैं। एक एग्जांपल लेते हुए चलते हैं रेडियो बटन की। अब मैं यहाँ पर फिलहाल अपने बटन का नाम जो है वो यहाँ से मैं जस्ट इसको कहता हूँ कैलकुलेट। जस्ट इसको कहता हूँ कैलकुलेट, और इधर एक ग्रुप बॉक्स जो है वो लेते हैं और इस ग्रुप बॉक्स के अंदर कुछ रेडियो बटन। अब जरूरी नहीं है आप लोग भी ग्रुप बॉक्स लो, जस्ट एक बॉक्स लिया है जिसके अंदर हम कुछ बटन ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर गालिबन एक रेडियो बटन हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, और इसी तरीके से इसी रेडियो बटन को कॉपी करके दूसरा रेडियो बटन भी। अब रेडियो बटन के बारे में तो सबको नो हाउ है कि भाई क्या होता है रेडियो बटन। क्या ये रेडियो बटन और ये बटन दोनों सेम होते हैं? नो सर। सही है, इनकी क्लास ही डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पर डिजाइनर फाइल में जाता हूँ तो डिजाइनर फाइल में आप यहाँ पे देखो, ये रेडियो बटन 1 है, ये रेडियो बटन हमने 2 लिया है, लेकिन दोनों की क्लास क्या है? रेडियो बटन। जबकि नॉर्मल बटन की क्लास क्या है? जस्ट बटन। तो क्लास ही डिफरेंट है तो बटन, लेकिन इनकी टाइप डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर इस रेडियो बटन का नाम हमने कर दिया, इसको कर देते हैं एडिशन, और इसको कर देते हैं सब्ट्रैक्शन। अब मेरे पास जो एग्जाम्पल है वो ये है कि भाई जब यहाँ पर यूजर इनपुट करूं दो नंबर्स, अब उसके बाद मैं कैलकुलेट दबाऊं तो कुछ नहीं हो जब तक कि मैं इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट ना करूं, आइदर इसको आइदर इसको। ठीक है, अगर मैं एडिशन को सिलेक्ट करूं तो फिर कैलकुलेट करूं तो ऐड हो जाए मेरे पास, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके कैलकुलेट करूं तो मेरे पास सब्ट्रैक्ट हो जाए। क्लास याद रखिएगा, ये मैं रेडियो बटन क्लिक कर रहा हूं ना, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है चेक। इस टाइम इस बटन की प्रॉपर्टी चेक जो है वो ट्रू है और इस टाइम फॉल्स है। अब मैं जब इसको चेक लगा दूंगा तो इसकी चेक प्रॉपर्टी ट्रू हो गई और इसकी फॉल्स हो गई। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब हमें क्या करना है कि कंडीशन देनी है वापस अपने, क्योंकि कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करने से हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर इस वाली लाइन को हम एक कंडीशन के तौर पर डिफाइन करेंगे। हम लिखेंगे इफ, जो हमारे पास रेडियो बटन है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि भाई एडिशन का रेडियो बटन कौन सा है, इसका नाम है रेडियो बटन 1, और सब्ट्रैक्शन वाले का नाम है रेडियो बटन 2। सही है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से मीनिंगफुल नेम भी दे सकते हो। हम यहाँ पर इसको कर देते हैं कि भाई रेडियो अंडरस्कोर सब्ट्रैक्ट, कि भाई ये सब्ट्रैक्शन का रेडियो बटन है। इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको नेम कर देते हैं कि रेडियो अंडरस्कोर ऐड, ताकि एक मीनिंगफुल नेम हो जाए। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई इफ अगर एडिशन का रेडियो बटन, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? एडिशन रेडियो ऐड डॉट, अगर ये चेक हुआ है और ये बात ट्रू है तो क्या हो जाए? दोनों का ऐड हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूं एल्स इफ
और दूसरी कंडीशन क्या देता हूं कि भाई जो रेडियो का सब्ट्रैक्ट बटन है अगर वो चेक्ड है और अगर ये बात ट्रू है तो क्या हो जाए, तो भाई दोनों के दरमियान सब्ट्रैक्शन हो जाए। इज इट क्लियर और नॉट? अब यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ सब्ट्रैक्ट का, या बल्कि इसको नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल रिजल्ट का। यू नाम दे देते हैं रिजल्ट। सही है भाई इस बात में कि अच्छा अब यहाँ पर देखो क्या रिजल्ट का क्या आ रहा है, ये रिजल्ट क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? अभी तो नहीं आ रहा था जब हमने सम किया था। सर आपने ये डिफाइन नहीं किया हुआ कि ना रिजल्ट किसके बराबर है। आप यहाँ पे इक्वल्स टू 0 या कुछ भी कर दें, एरर खत्म हो जाएगा खुद ही। पक्की बात है? सर ये रिजल्ट के यस कॉमा सर। लगा हुआ है सर। कहाँ कॉमा लगा हुआ है? इस तरह आप डिफाइन कर दें ऊपर सर ये रिजल्ट नीचे जो किसी रिजल्ट चलो आपने लिखा है ना, ये ऊपर। मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया, ये तो ठीक है। नहीं अब सर, यहाँ पर सर नीचे जो रिजल्ट है उसके आगे कॉमा की जगह पे प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन क्यों आएगा? क्योंकि सर ये कॉन्केटिनेट करेंगे ना नहीं नहीं इसको नहीं नहीं, तो आगे मेरे एल। ख्याल से एक चीज मिस कर गए हो। सही होगी। मैं मैंने आपको बताया था कि मैसेज बॉक्स डॉट शो में 4 पैरामीटर होते हैं। एक पैरामीटर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, जो आपका पूरा मैसेज है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये कॉमा के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा पैरामीटर है, जो कि मैसेज बॉक्स की कैप्शन ऊपर आती है, टाइटल, ये वो है। यस सर, सॉरी। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने इनिशियलाइज कर दिया था 0। अब यहाँ पर अपने प्रोग्राम को चलाकर देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, यहाँ पर 2 लिखता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ तो कुछ नहीं मिलेगा, इनिशियलाइज 0। ठीक है, ये मेरे पास वो आ गया मैसेज बॉक्स। लेकिन अब मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ऐड की वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे सब्ट्रैक्ट की वैल्यू मिलेगी -1। इज इट क्लियर और नॉट? अब क्योंकि मैसेज बॉक्स का आइकन मैंने एरर रखा था तो इसलिए एरर आ रहा है। मैं यहाँ पर इसको इंफॉर्मेशन कर दूंगा तो ये आइकन चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हम लोग यहाँ पर एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें कुछ नई कंडीशन हमारे पास आएंगी, कुछ नए इवेंट सीखने को मिलेंगे। अब हम सर लोग बना जी जी जब आउटपुट आता है तो जब एडिशन हो रही होती है तो लिखा आता है योर सम ऑफ टू नंबर्स इज, तो लेकिन जब सब्ट्रैक्शन होती है तो वही लिखा आता है। तो ये स्टेटमेंट तो चेंज होनी चाहिए ना, कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वहां पे सब्ट्रैक्शन का लफ्ज आए, और हाँ, जब तो एडिशन आप कर 2 रहे हो। मैसेज बॉक्स लगा दें। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये मकसद आपको कोडिंग करवाना नहीं है, बेसिकली इसका तरीकेकार बताना है। क्योंकि आप हम लोगों को प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ के आते हैं तो ये ध्यान में होता है कि कंसोल डॉट राइट लाइन, रीड लाइन। इट्स अप टू यू, आप 2 मैसेज बॉक्स लगा लो कंडीशन वाइज। अब जैसे कि हमने यहाँ पर ये वाला काम किया था ना, कि आप ये वाला मैसेज बॉक्स यहाँ से कॉपी कर लो और एक इसके साथ लगा दो, और इसी तरीके से यहाँ से इसको कट कर लो और एक इसके साथ लगा दो आप। ठीक है, और वरना फिर एक एल्स की कंडीशन आप यहाँ पर डिफाइन कर दो कि भाई अगर कुछ भी नहीं है तो उसके लिए एक मैसेज बॉक्स ये है। इज इट क्लियर और नॉट? तो सम, और यहाँ Yes, sir. पर लिख दो आप सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज दिस। इसी तरीके से यहाँ पर आप मैसेज दे दो, प्लीज enter please select operator error, और इसको आप एरर मैसेज बना दो। ठीक है भाई, अब यहाँ पर इसको दोबारा से चला के देख लेते हैं। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो यहाँ पर
अच्छा ये एक्सेप्शन आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर आप इसके लिए कोई कंडीशन दे लो। मैंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको दे दिया। अब ये मेरे पास एरर आ गया, प्लीज सेलेक्ट सम ऑपरेटर। ओके, एडिशन करेंगे तो ये मेरे पास एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये मेरे पास सब्ट्रैक्शन आ गया। अब इसमें भी चाहो तो कंडीशन दे दो कि भाई आपने अगर कोई भी फील्ड नहीं रखी, जैसे मैंने एक्सेप्शन आ रही थी ना, इस एक्सेप्शन को मुझे रोकनी है, मैं चाह रहा हूं भाई ये एक्सेप्शन नहीं आए, तो अब इसमें मैं क्या कंडीशन दूंगा? अब इसमें मैं ये कंडीशन दूंगा कि इफ का ब्लॉक यहां पे ओपन करूंगा और कहां पे क्लोज करूंगा? यहां पे क्लोज करूंगा। और यहां पर क्या कंडीशन दूंगा कि इफ जो टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट है इज नॉट इक्वल टू नल। इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। फिर इसी तरीके से यहां पे आने के बाद मैं इसका एक एल्स ब्लॉक बनाऊंगा। और इसके एल्स ब्लॉक में क्या लिखूंगा? जो मेरा मैसेज बॉक्स है। और यहाँ पर मैसेज बॉक्स क्या लिखूंगा मैं कि भाई प्लीज एंटर द यूजर इनपुट। अब होपफुली ऐसा होगा कि जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा ना, और अब जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर अभी भी मेरे पास एक्सेप्शन आ रही है। अच्छा यहाँ पर, अच्छा सॉरी, सर ये पूरी कंडीशन ऊपर लगेगी। एक्चुअली ठीक है जनाब। अब आपने क्या करना है क्लास, देखो ये कोई कोडिंग नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। आप लोगों ने ये करना है कि भाई अपनी एप्लीकेशन को जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे या टास्क बनाएंगे उसको मैक्सिमम तौर पर एरर को हैंडल करना है। इवैल्यूएशन के टाइम सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो ब्लंडर हम लोग करते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि भाई हम एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहे होते, और क्या हो रहा होता है जिसका नतीजे में हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो रही होती है। अभी हमने क्या किया, जो हमारी पॉसिबिलिटी थी कि भाई एक एरर हैंडल क्या करना था कि भाई अगर हमने कोई डाटा ही नहीं दिया, एक तरीकाकार क्या था वैलिडेट करने का, अगर हमने कोई डाटा ही नहीं दिया और जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो मेरी एप्लीकेशन क्रैश ना हो, मुझे यहाँ पे एरर शो कर दे। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पर कोई भी कंडीशन एक वैल्यू देता हूँ एक नहीं देता तब भी मुझे ये एरर मिलेगा। अगर मैं ये वाली वैल्यू नहीं देता ये वाली वैल्यू देता हूँ तब भी मुझे ये एरर मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से जब दोनों वैल्यू देता हूँ कोई ऑपरेशन सेलेक्ट नहीं करता तो अब यहाँ पे मुझसे कह रहा है प्लीज सेलेक्ट सम ऑपरेटर। अब अगर मैं ऑपरेटर सेलेक्ट कर लूंगा तो ये मुझे कैलकुलेटेड वैल्यू देगा। कोई और हुज्जत है जो इसमें हो सकती है? सर जो इसका आंसर आ रहा है वो भी एक टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए। हाँ, अब ये एक वो कंडीशन है ना कि अब हम अपना रिजल्ट जो है वो मैसेज बॉक्स डॉट शो से के बजाय अब हम टेक्स्ट बॉक्स पे जनरेट करवाना चाह रहे हैं। तो अब इसका तरीकेकार क्या होगा? अब इसका तरीकेकार ये होगा कि मैं यहाँ से मैसेज बॉक्स को हटा दूं, इधर से ये वाले मैसेज बॉक्स को हटा दूं। एरर वाले तो मैसेज बॉक्स हो ही रहेंगे, लेकिन जो रिजल्ट है वो मुझे चाहिए किसी और टेक्स्ट फील्ड पे,
तो इस टेक्स्ट फील्ड को मैंने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया और यहाँ पर चिपका दिया। इसी तरीके से यहाँ से लेबल लेकर इसको कॉपी पेस्ट कर लिया और इस लेबल का नाम मैंने कर दिया रिजल्ट। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट आए। अच्छा एक चीज और, अब इस टाइम क्लास अगर नोटिस करो तो मेरे पास ये वाली टेक्स्ट बॉक्स जो है ये भी एडिटेबल है। मैं चाह रहा हूँ इस पर कोई यूजर इनपुट ना कर सके, तो इसकी गालिबन एक प्रॉपर्टी होती है, आप उस टेक्स्ट फील्ड को सेलेक्ट करें, रीड ओनली के नाम से कहीं नजर आएगी आप लोगों को, कहीं नजर आ रही है रीड ओनली? यस सर। यस सर। जो कि बाय डिफॉल्ट क्या होती है, फॉल्स होती है। आप इस पर False। डबल क्लिक करके इसको ट्रू कर दें। अब ये देखें, अब ये डिसेबल हो गई। अब जब आप अपने एप्लीकेशन को रन करेंगे ना, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, बट यहाँ पर नहीं लिख सकते। ठीक है, ये एडिटेबल नहीं है। अच्छा क्लास, अब हमें क्या करना है कि जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन का जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। तो सिंपल कुछ नहीं करना, आप क्या करोगे, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है ये चेक कर लो, टेक्स्ट बॉक्स 3 है। सही है, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स क्या है, 3 है। अब हमें क्या करना था कि भाई जब ऐड हो जाए तो मैं यहाँ पे लिखूं टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट और इक्वल टू मैं यहाँ पे कर दूं रिजल्ट, लेकिन इट विल गिव द एरर। अब इस एरर को सॉल्व करवाएं, कौन करवाएगा? और इसी तरीके से यही वाला काम मुझे यहां पर भी करना है। अब इस एरर को सॉल्व करवाएंगे। क्यों एरर आ रहा है, कैप्शन पढ़ें। सर ये सर आप इसको कन्वर्ट करना सर पड़ेगा। ये जो है कन्वर्ट होगा ना। समझ में आ गया एरर क्यों आ रहा है? यस क्योंकि सर। भाई इसकी Yes, sir. टाइप जो है वो डबल है, और टेक्स्ट बॉक्स के बारे में मैंने बताया था कि ये स्ट्रिंग होता है, और ये एक डबल वैल्यू है। स्ट्रिंग में कैसे जाएगी, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी डॉट टू स्ट्रिंग। अब क्या होगा, जो रिजल्ट कैलकुलेट होके आ रहा है वो डबल फॉर्मेट में, वो रिजल्ट यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है स्ट्रिंग में और टेक्स्ट बॉक्स में जाके शो हो रहा है। अब जब अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 7 + 6, अब यहाँ पर ऑपरेशन सेलेक्ट नहीं किया, ऐड करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 3 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है क्लास, ये चीज समझ में आ गई? जी सर। अच्छा क्लास, अब हम लोग यहाँ पर एक आखिरी एक्टिविटी करने जा रहे हैं, और मैं यहाँ पर चाहूंगा कि इसी को ही हम लोग चेंज कर लें। मैं यहाँ से इस ग्रुप बॉक्स को हटा देता हूँ, इसी तरीके से, बल्कि ग्रुप बॉक्स क्यों हटा रहा हूँ, इसके अंदर जो पड़े हुए 2 कंटेंट हैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब इस ग्रुप बॉक्स को हटा दो, तो मसला नहीं है। अब क्लास यहाँ पर कुछ साइन अप पैनल पे काम कर लेते हैं कि भाई साइन अप पैनल किस तरीके से बनेगा, और उसमें कुछ फ्रंट एंड पे वैलिडेशन किस तरीके से लग सकती है। वैलिडेशन से मुराद ये है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन बेसिकली। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका नाम हम यहाँ पे ये 2 वैल्यू जो हमें और चाहिए, हमने यहाँ पर इसको लगा लिया, इसको हटा देते हैं। इस बटन को हम लोग यहाँ पे कर देंगे, जिसको नाम हम लोग दे देंगे सबमिट बटन। ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो इनका फॉन्ट भी सबका चेंज कर सकते हो। यहाँ से सबको सेलेक्ट कर लो, फॉन्ट की प्रॉपर्टी आएगी, फॉन्ट की प्रॉपर्टी में जाके यहाँ से इसका साइज दे सकते हो, फॉन्ट साइज 12 हो जाए। ठीक है, बोल्डेड फॉर्म में हो जाए तो आप यहाँ पे इसको बोल्ड कर दो, ट्रू कर दो। इसी तरीके से जो है वो फॉन्ट की और प्रॉपर्टीज में जाके
फॉन्ट का साइज, फॉन्ट फैमिली आप लोग डिफाइन कर सकते हो, इट्स अप टू यू। शश के हैं ये एज पर रिक्वायरमेंट आप लोगों को जो करना है कर लो। अच्छा, अब इसी तरीके से इसको नाम हम लोग कर देते हैं कि भाई ये हो गया मेरे पास फर्स्ट नेम, इसी तरीके से ये नाम हो गया मेरे पास लास्ट नेम, इसी तरीके से ये नाम ये हो गया मेरे पास ईमेल, और इसी तरीके से ये हो गया मेरे पास एड्रेस। अच्छा क्लास, अब देखो एड्रेस हमारे पास टेक्स्ट फील्ड नहीं होती। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट फील्ड को मुझे टेक्स्ट एरिया बनाना है, तो आपको यहाँ पे छोटा सा एरो नजर आ रहा होगा जिसमें मेरा कर्सर है। अब इस एरो पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो एक ऑप्शन आपके पास खुलेगा टेक्स्ट बॉक्स टास्क का मल्टी लाइन। जब आप इसको मल्टी लाइन पे चेक लगा देंगे ना तो ये चारों तरफ से आपको स्ट्रेच होने की एबिलिटी रखेगा। तो आप एड्रेस के लिए हम ये टेक्स्ट एरिया ले लेते हैं, ठीक है जनाब। अब इसी तरीके से यहाँ से लेबल लेके मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद जो मुझे वैल्यू चाहिए वो चाहिए जेंडर की। अब जेंडर आइदर मेल और फीमेल, तो इनके नाम भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं मेल और यहाँ पर कर देते हैं फीमेल। अब ये दो मेरे पास वैल्यू हो गई। अब यूजर जो है वो इन दोनों में से वैल्यू लेगा। इसी तरीके से यहाँ पे लेबल उठाकर अब यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं सबको, और फिर उसके बाद नीचे लॉगिन फॉर्म भी बनाएंगे। लॉगिन फॉर्म के लिए मुझे ये 3 फील्ड चाहिए। मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया। फर्स्ट नेम की जगह मैं कह देता हूँ यूजर नेम, इसी तरीके से इसकी जगह मैं कहता हूँ पासवर्ड। अब पासवर्ड आपको पता है कि ये वाली टेक्स्ट बॉक्स जो है वो Yes, कैरेक्टर तो static लेगी होती है। नहीं, टेक्स्ट स्टैटिक लेगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है पासवर्ड कैरेक्टर के नाम से, कहीं नजर आ रही है? नजर आ रही है कहीं? ठीक है। अब आप इसके आगे जाके आपकी अपनी मर्जी कोई भी कैरेक्टर ले लो, आइदर प्लस ले लो, आइदर स्टैटिक ले लो। तो पासवर्ड नॉर्मली हम लोग स्टैटिक से लेते हैं और आप इंटर कर दो इसको। इसी तरीके सर से अगर इसको नाम हम लोग देंगे। जी कोई कुछ कह रहा था? सर अगर नीचे कंफर्म पासवर्ड करेंगे तो उसके लिए फिर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि पासवर्ड Exactly. शुड बी इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड। वही करने जा रहे हैं। उस पे हम लोग बटन को इनेबल और डिसेबल भी करेंगे। एंड सर व्हाट्स अबाउट एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन? हाँ यूं कह सकते हैं इसको। तो अब ये दो फील्ड जो हो गई वो हमारे पास ये हो गई। इसी तरीके से एक और बटन यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जिससे हम अपनी एप्लीकेशन को एग्जिट करवाएंगे। तो मैं उस बटन का नाम वाले बन दे देता हूँ एग्जिट। अब क्लास यहाँ पे इसका फ्रंट एंड देख लेते हैं अपनी एप्लीकेशन को रन करके। नेम प्लेस होल्डर, जी बिल्कुल प्लेस होल्डर हो सकता है। प्लेस होल्डर पे हमारी पूरी एक लैब है, उस पर वर्किंग करेंगे। अच्छा, अब यहाँ से मैं इस पूरे इवेंट का जरा कोड इरेज करूंगा। ठीक है जनाब। अब इस बटन पे जब काम करेंगे तो करेंगे। अभी फ्रंट एंड देख लेते हैं। ये मेरे पास यूजर इनपुट, ये भी यूजर इनपुट, ये भी यूजर इनपुट, टैक्स एरिया। अब इसमें से आइदर मेल और फीमेल सेलेक्ट करेंगे। यूजर नेम और ये आ गया पासवर्ड, ये आ गया पासवर्ड। अब क्लास देखो हमें करना क्या है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये तो पूरा फॉर्म हम लोग जब फिल करेंगे तो करेंगे यूजर नेम के साथ। फिर अब जब पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में हम क्या करवाएंगे, इन दोनों टेक्स्ट फील्ड को आपकी वैल्यू को आपस में मैच करवाएंगे। अगर पासवर्ड में मैंने लिखा फॉर एग्जांपल ABC, तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा A, तो मेरे पास इस टाइम इस कंडीशन पे क्या होना चाहिए
कि ये सबमिट बटन जो है वो डिसेबल हो जाए, मैं इस पर क्लिक ही ना कर सकूं जब तक कि ये मैं पासवर्ड कंफर्म ना कर दूं, मैच ना कर दूं इससे। और मेरे पास यहाँ पे रेड कलर से एक मैसेज आना चाहिए कि भाई पासवर्ड डजंट मैच। और जैसे मैं यहाँ पे ए बी करने के बाद सी जब लिखूंगा तो मेरे पास ये बटन इस तरीके से इनेबल हो जाए और यहाँ पे ग्रीन कलर से आ जाए पासवर्ड मैच। मुझे ये वाला काम करना है। और इसी तरीके से जब मैं एग्जिट बटन पे क्लिक करूं तो मेरी एप्लीकेशन जो है वो एग्जिट हो जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस बटन का नाम देख लें आप लोग, यहाँ पे इस बटन का नाम है बटन 1 और सबमिट का नाम है बटन 1_ऐड। ठीक है, सबमिट का नाम है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एग्जिट बटन पे जाकर सिर्फ मैं यहाँ पे लिखूंगा एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, ये मेथड में चलाऊंगा। अब इससे क्या काम होगा कि जब मैं एग्जिट बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन जो है वो एग्जिट हो जाएगी। अब बाकी वर्किंग मुझे क्या करनी है, अब क्लास यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मेरे पास सिंपल डाटा इंसर्ट होता रहेगा, वो तो नॉर्मली आपको आता है। अब जो हम करेंगे काम वो इस पे करेंगे कि भाई मैं जो इस पे डालूं उसके बाद जब इसमें जो लिखूं वो इससे मैच होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स के इवेंट पे काम करना पड़ेगा और जब इस पे काम करूं तो इसके ऊपर इस बटन पे इम्प्लीमेंटेशन हो। तो मैं क्या करूंगा, इस टेक्स्ट फील्ड पे डबल क्लिक करके इसके इवेंट पे चले जाऊंगा और इसका इवेंट का नाम होता है टेक्स्ट चेंज। मैंने अभी शुरू में आपको बताया था कि जब मैं टेक्स्ट बॉक्स पे कुछ भी लिख रहा हूं तो उसका एक इवेंट चल रहा है और उस इवेंट का नाम होता है ये अंडरस्कोर टेक्स्ट चेंज। और ये मेरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है कि ये टेक्स्ट बॉक्स 3 है और उसका टेक्स्ट चेंज का इवेंट है। अब मुझे यहाँ पे कंडीशन क्या देनी है, कंडीशन गालिबन ये देनी है कि इफ, अब जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है कौन सा, पासवर्ड वाला, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 6 और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 3। ठीक है, तो हम क्या दे रहे हैं कि भाई अगर टेक्स्ट बॉक्स 6 डॉट टेक्स्ट बराबर है किसके, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट के, और ये कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन ये। तो अब यहां पर ये वाली कंडीशन क्या है, हमने ये दे दी। उसके बाद अब मुझे कौन से बटन पे पहला काम ये करना है कि जब तक कि ये मैच है, अगर ये दोनों की वैल्यू आपस में मैच है तो बटन इनेबल हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इस बटन का नाम क्या है, इस बटन का नाम है बटन 1_ऐड। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि बटन 1_ऐड डॉट इनेबल इक्वल टू ट्रू कर दूंगा इसको कि ये इनेबल है। और यहाँ पे एरर मैसेज के लिए मैं एक लेबल ले लेता हूँ। मैंने इस लेबल को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया और इस लेबल को मैं रन टाइम पे वैल्यू दूंगा। तो मैंने इसकी टेक्स्ट की वैल्यू क्या कर दी, खत्म कर दी। और इस लेबल का क्या नाम है, लेबल 10। अब यहाँ पर छुपा हुआ एक लेबल है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये छुपा हुआ एक लेबल है, लेकिन इस पे मैं रन टाइम पे वैल्यू दूंगा कि जब क्या हो जाए, इन दोनों टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू आपस में मैच हो जाए तो बटन इनेबल हो जाए और साथ साथ क्या हो जाए, लेबल 10 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, और उसमें लिखा हुआ आ जाए पासवर्ड मैच सक्सेसफुली। और मैं ये चाह रहा हूं कि भाई वो लेबल का जो टेक्स्ट है वो ग्रीन कलर का है। तो मैं क्या करूंगा, लेबल 10 डॉट, एक प्रॉपर्टी होती है 4 कलर की क्लास होगी, 4 कलर इक्वल टू 4 कलर की प्रॉपर्टी है कलर, डॉट करने के बाद ये ग्रीन कलर से आ जाएंगे ये लेबल। अब ये तो इफ की कंडीशन हो गई। एल्स की कंडीशन में मैं क्या दूंगा, एल्स में मैं दूंगा कि भाई जो मेरे पास बटन ऐड है वो इनेबल हो जाए और ये वैल्यू हो जाए फॉल्स, वो डिसेबल हो जाए। डिसेबल की प्रॉपर्टी नहीं है, इनेबल है, इनेबल को आप फॉल्स कर देंगे। इसी तरीके से लेबल के टेक्स्ट में क्या मैसेज आ जाए, वो मैसेज आ जाए कि भाई पासवर्ड डजंट मैच।
और ये किस कलर से आ जाए, ये अब आ जाए रेड कलर से। तो मैं यहाँ पे लूंगा लेबल डॉट 4 कलर इक्वल टू कलर डॉट ये आ जाए रेड। अब ये देखते हैं कि भाई ये वाली वर्किंग हो भी रही है या नहीं। तो यहाँ पे सेव ऑल करेंगे, अपने प्रोग्राम को बिल्ड कर लें, सक्सेसफुली बिल्ड हो जाए, देन उसके बाद इसको रन कर लें। अभी हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ यहाँ पर मैंने ए बी और सी पासवर्ड दिया। अब यहाँ पर जब मैं ए लिखूंगा ना, तो अब यहाँ पे देखें मेरा बटन जो है वो डिसेबल हो गया, मैं इस पर क्लिक नहीं कर सकता। और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पासवर्ड डजंट मैच, रेड कलर का आ रहा है। मैंने बी दे दिया, अभी भी आ रहा है। जैसे मैं सी दूंगा ना, तो यहाँ पे आ रहा है कि पासवर्ड मैच सक्सेसफुली, और ये बटन जो है वो मेरे पास इनेबल हो गया। ये मैं करना चाह रहा था। और एग्जिट बटन से आप अपनी एप्लीकेशन को एग्जिट कर दें। अब बाकी आपके ने क्या काम करना है कि भाई हमने ये तमाम यूजर से इनपुट लेना है और डिस्प्ले करवाना है एक मैसेज बॉक्स में। तो क्या ये काम मुश्किल है? नो सर। ठीक है भाई सर जी। मैसेज बॉक्स में नहीं, डिफरेंट मैसेजेस बॉक्स में करवा देते हैं डिस्प्ले। करने को आप कुछ भी कर सकते हो, एज पर रिक्वायरमेंट, जो दिल करे कर लो। क्या करवाना क्या है? देखो आगे की लैब में हमने क्या करना है कि इसी तरीके से यूजर से इनपुट लेना है और डेटाबेस में वैल्यू भेजनी है। अगली क्लास के लिए आप लोगों का एक टास्क ये भी है कि अपने पास एसक्यूएल सर्वर जरूर सब लोग इंस्टॉल कर लें। एसक्यूएल सर्वर वर्जन कोई भी, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन एसक्यूएल सर्वर आप लोग यूज कर लें क्योंकि अगली क्लास हमारी डेटाबेस पे है। अच्छा, जहां तक के बात रही प्लेस होल्डर की, मोहम्मद एहसन कह रहे हैं प्लेस होल्डर के लिए बाकायदा पूरी मेरी एक वैलिडेशन की लैब है जो मैं करवाऊंगा, उसमें पूरे प्लेस होल्डर हैं, फिर ये लेबल्स खत्म हो जाएंगे। प्लेस होल्डर बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके इवेंट्स होते हैं। यहाँ पर ये किसी भी आप टैग किसी भी कंट्रोल पे जाएंगे ना, तो ये होती हैं प्रॉपर्टीज, ये जो आपके सामने आ रही थी, ये वाली, ये तमाम होती हैं प्रॉपर्टीज, और ये तमाम होते हैं इवेंट्स। ये लिखा हुआ है बिजली के निशान, इस पे लिखा हुआ है इवेंट्स, ये तमाम है इवेंट्स। इसमें देखें ये वाला, ये टेक्स्ट चेंज इवेंट पे हम लोगों ने अभी काम किया। इसका अगर हम लोग इस टेक्स्ट बॉक्स की बात करते हैं तो ये देखें टेक्स्ट चेंज इवेंट को हमने जनरेट किया, तो इसके इवेंट जनरेट हो गया। बाकी तमाम इवेंट्स अभी ना इसके एम्प्टी हैं, कोई इवेंट पे हमने अभी काम नहीं किया। माउस डबल क्लिक का एक इवेंट होता है, माउस क्लिक का इवेंट होता है, बहुत सारे इवेंट होते हैं। विंडोज फॉर्म के हर कंट्रोल के हजारों की तादाद में जो है वो इवेंट्स होते हैं, सर सैकड़ों की जो आपने तादाद लैब में। टास्क दिया है एक फर्स्ट, तो सर उसमें तो लिखा हुआ है कि 5 फॉर्म्स बनाने, तो हम उसको रिलेट कैसे करेंगे हर एक फॉर्म के बाद? अभी लैब कंप्लीट थोड़ी हुई है चंदा, 11:40 तक के लैब कंप्लीट होगी। अभी चल रही है लैब हमारी, खत्म थोड़ी हुई है। अब हम लोग इसके बाद आ रहे हैं कि भाई एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को कनेक्ट किस तरीके से किया जाए, यही कह रहे हैं ना आप? सर इस सबमिट बटन को टोटली डिसेबल कर सकते हैं हम, लाइक जब तक का पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ना डल जाए। टोटली डिसेबल का क्या मतलब? वही तो किया हमने। लाइक वो इनेबल का अगर कोई ऑप्शन हो इस प्रॉपर्टीज में कि उसको अनचेक कर दें हम। किसी बटन के थ्रू ये काम करना चाह रहे हो? नहीं सर, वो कुछ में होता है ना कि यहाँ देखो प्रॉपर्टीज में अगर हम जाएं। अगर हम जी यहाँ, अच्छा डायरेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हो कि बटन को जी इनेबल और डिसेबल कर दें? जी ये रही। फिर इसको हम अगर फॉल्स रखेंगे तो ये तभी ट्रू होगा जब यहाँ पे हम्म कंफर्म पासवर्ड सही हो जाएगा। तो इसलिए हमने कंडीशन में इसको इनेबल और डिसेबल रखा है। अब ये देखो, अब कैसे करोगे? किसी के चचा में भी हिम्मत नहीं है इसको अभी रन टाइम पे इनेबल कर ले। नहीं तो सर, वो अगर फिर आपने कंडीशनली हमने पासवर्ड दिया है। को और कंफर्म पासवर्ड को आपने कर दिया सही तो फिर ये सबमिट का आ जाएगा ना। अब यहाँ पर हमारे पास ये तब आएगा जब ये हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ABC दिया, ABC जब दिया तो ये इनेबल, वरना ये डिसेबल। सर यही तो चाहिए। सही है।
मैं कह रहा हूँ ना भाई, आप लोगों को मुझसे ज्यादा आता है। मैं तो सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को ये बताना हूँ कि काम करते किस तरीके से। सही है। तो एज पर रिक्वायरमेंट आप लोग कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। अभी तो ये तो बहुत बिल्कुल ढांचा सा स्केलेटन बना है, आप लोग तो बड़े शशके करोगे अभी कि ये तस्वीरें वो तस्वीरें, ये आउटलाइन वो आउटलाइन, ये फॉन्ट वो फॉन्ट। तो ये एज पर सर जब रिक्वायरमेंट हम जी। अपना डेटा डेटा सर्वर पे स्टोर करेंगे वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? किस फॉर्म में मतलब? मतलब सब वो एनक्रिप्ट हो जाएगा या डिक्रिप्ट देखो रहेगा, किस डेटा तरह? डेटाबेस की बात कर रहे हो। यस सर। जब डेटाबेस में जाता है ना तो इन द फॉर्म ऑफ टेबल। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ये पूरा ओवरऑल एक साइन अप पैनल है। तो डेटाबेस में पूरा एक टेबल बनेगा जिसमें एक कॉलम होगा फर्स्ट नेम, उस कॉलम में ये वैल्यू जाएगी, एक होगा लास्ट नेम, उसमें ये वैल्यू जाएगी, एक होगा ईमेल, एक होगा एड्रेस, एक होगा जेंडर, तमाम उसमें हर कॉलम में उसकी वैल्यू जाएगी। सही है सर। टेबुलर फॉर्म होता है वो। जी कोई सवाल किसी का? अच्छा अब आते हैं हम लोग मल्टीपल फॉर्म पे कि भाई अब यहाँ पर ये तो साइन अप पैनल हो गया, और साइन अप के बाद भाई मैं चाह रहा हूँ कि भाई इस बटन पे जब हम लोग आएंगे, इस बटन पे जब हम लोग सारा यूजर से इनपुट ले लें, यूजर से इनपुट लेने के बाद चलो इसको कंप्लीट करते हुए चलते हैं। अब यहाँ पर एफ नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग एफ नेम इक्वल टू, और एफ नेम में यूजर से इनपुट कहाँ से आएगा भाई? इस टेक्स्ट बॉक्स से आएगा। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है? टेक्स्ट बॉक्स 1। तो ये आ जाएगा मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ पे मुझे पार्सिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। सही है, ये बात सबको पता होगी। स्ट्रिंग एल नेम इक्वल टू, इसमें जो वैल्यू आएगी वो टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट से आएगी। टेक्स्ट बॉक्स 2 कौन सा है भाई? ये जो है वो टेक्स्ट बॉक्स 2 है, ये टेक्स्ट बॉक्स 3, ये टेक्स्ट बॉक्स 5 है, ये टेक्स्ट बॉक्स 4 है। तो इस चीज का ध्यान में रखना आप लोग कि पहले चेक कर लेना कि भाई कौन सा टेक्स्ट फील्ड है, या उनको कोई मीनिंगफुल नेम दे दो, आपकी मर्जी। तो ये टेक्स्ट बॉक्स 5 से ईमेल की वैल्यू जाएगी, तो यहाँ पर स्ट्रिंग ईमेल। अब ईमेल की में भी वैलिडेशन